Jai Shri Ram everyone. Welcome to day 56 of 100 days 100 video challenge. As we have already started the topic the romanticism and the national feeling, उसमें आज हम हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था द स्पेशल केस ऑफ पोलैंड उसी को आगे पढ़ेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस जो भी ये पैराग्राफ है उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई गई है कि द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैन बी developed by the use of culture because many of the individuals in Poland were illiterate। क्या मतलब क्या है कि कल्चर के थ्रू जो नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप कराई जा सकती थी वो आसानी से हो सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। कहां पे? पोलैंड में। तो वो बुक्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, एंशिएंट जो भी स्कल्पचर्स होते हैं या स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके थ्रू पढ़ना बहुत मुश्किल था बिकॉज दे वर इलिटरेट। तो कल्चर के थ्रू, है ना। कल्चर मतलब क्या कि एक ड्रामा चल रहा है, आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत तो है नहीं ड्रामा देखने के लिए। आपको किसी मूवी की कॉन्सेप्ट समझने के लिए, स्टोरी समझने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या बिल्कुल नहीं। आप देख के क्योंकि वो आपकी किस लैंग्वेज में? वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको पॉइंट क्या समझा रहा हूं कि पोलैंड में कैरोल कुरपिंस्की ने क्या किया, फोक सॉन्ग्स की मदद से, फोक डांसेस की मदद से, और जो भी उनके साथ में अत्याचार हुआ ना उस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उसको दर्शाया। कैसे? कि एक ड्रामा परफॉर्म करवा दिया, है ना, एक रोल प्ले करवा दिया, कोई सॉन्ग में, फोक सॉन्ग्स के थ्रू उस जितनी भी परेशानी हुई है, जितना भी अत्याचार हुआ है उसे दर्शा दिया। यही तो होता है मूवीज में, जिससे कि लोग भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनको सारा कॉन्सेप्ट समझ में जाए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, ये रशियन हमारे साथ में क्या कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस जो कभी कभी आ जाते हैं वो थे पोलोनीज और मजरूका। क्यों? बिकॉज दीज वर द फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांस दैट वर यूज्ड बाय कैरोल कुरपिंस्की इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना। राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप कराने के लिए कैरोल कुरपिंस्की ने इन दोनों नेशनल जो फोक सॉन्ग्स थे, पोलोनीज और मजरूका का बहुत इस्तेमाल किया, है ना। और उसने बहुत ओपरास कंडक्ट करवाए। ओपरा सुनते हैं? आपको आपने विनफ्री का नाम सुना होगा जो गाना गाती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हैं ओपरा म्यूजिक। ठीक है। तो उसने ओपरास भी कंडक्ट कराए। वो एक बात समझ गया था कि पढ़े लिखे लोग की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, तो इन तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो सॉन्ग्स के फॉर्म में होना चाहिए, डांसेस के फॉर्म में होना चाहिए, ड्रामास के फॉर्म में होना चाहिए, मूवीज के फॉर्म में होना चाहिए, ओपरास के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? इन चीजों को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो दिस वाज द केस ऑफ पोलैंड और कैरोल कुरपिंस्की हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विद द पीपल ऑफ पोलैंड। ठीक है।